सभी बच्चों का जेसी नर्सिस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर एक बार स्वागत है। नमस्कार साथियों, और हम एक जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विम्स ट्यूमर। विम्स ट्यूमर को बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा की बात आती है, मतलब कि नेफ्रोब्लास्टो का मतलब होता है, नेफ्रॉन का मतलब होता है किडनी, और किडनी के अंदर एक ट्यूमर हो जाता है ना, एक कैंसर की जो गिठान आ जाती है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा, और इसे हम कहते हैं विम्स ट्यूमर। बात आती है कि विम्स ट्यूमर की बात आती है, तो विम्स ट्यूमर के अंदर होता क्या है कि जो ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है, जो कैंसर की जो गिठान है उसकी जो ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल सेल्स ऑफ डेवलपमेंट, वो ग्रोथ कहां पे देखने को मिलती है, तो वह आपको देखने को मिलेगा रीनल टिश्यूज के अंदर। मतलब कि जो किडनी के टिश्यूज पाए जाते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा द ट्यूमर ग्रोइंग इन रीनल टिश्यूज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर कि किडनी का जो ये ब्लास्टोमा है, इसका जो मेटास्टेसिस है, वो मेटास्टेसिस का मतलब ये कि फैलता है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि वन सेल टू अनदर सेल, है ना, एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर डेवलप होना, फैलना, अपना लोकेशन को चेंज करना, उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। बात आती है कि इसका कॉज क्या है, तो इसका जो कॉज है वह अननोन है। पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि नेफ्रोब्लास्टोमा का कॉज क्या है, तो इसका जो कॉज है वह अननोन है। बात आती है पिक एक्शन की कि यह कौन से ईयर के बच्चों के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, तो इसका जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा 3 से लेकर के 5 साल के बच्चों के अंदर विम्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम इसकी कि ये जो नेफ्रोब्लास्टोमा वाला है, यह जो बच्चा है वो आपको क्या कंप्लेन करेगा, यह कंप्लेन करेगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मतलब कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको उसके अंदर देखना जाएगा, फुलनेस देखा जाएगा, थोड़ा सा एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। और बात आती है कि यह आपको इसको ट्रीट करना है, मैनेजमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, एक ऑप्शन है आपके पास में नेफ्रोक्टोमी। नेफ्रोक्टोमी की बात आती है, मतलब कि आप जो पर्टिकुलर किडनी के अंदर ट्यूमर है, आप उस किडनी को उसको पूरा रिमूव कर सकते हो। ठीक है, बात आती है कि अगर जब आपको यह करना है, जब आपको इसको किडनी को रिमूव करना है, तो उससे पहले आप एक काम करना है कि इसे कीमोथेरेपी से कंट्रोल कर लेना, देन आप इसको कट आउट करके बाहर कर देना बॉडी से। अब प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, तो एक चीज याद रखना कि नो प्रोन पोजीशन, इस बच्चे को कभी भी प्रोन पोजीशन मत देना। आपने बोला कि सर प्रोन पोजीशन देंगे तो क्या होगा, मैंने कहा प्रोन पोजीशन देने से वह जो ट्यूमर है वह दबेगा प्रेशर के कारण और रप्चर हो सकता है। तो अवॉइड रप्चर के लिए, है ना, हमें उसको फटने नहीं देना है, टूटने नहीं देना है, तो हमें उसके लिए क्या करनी है, इस पेशेंट को प्रोन पोजीशन नहीं देनी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रोन पोजीशन, अगर आपने दे दिया प्रोन पोजीशन तो रप्चर भी हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है, अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नो टाइट वेस्ट बैंड, मतलब कि जो बच्चा है उसको हमें कहना है कि आप वेस्ट बैंड, मतलब जब बेल्ट पहनते हो वो आपको टाइट पहनना ही नहीं है। अगर आपने जरा सा भी टाइट करने का ट्राई किया, अगर आप कोई वेस्ट पे कोई किसी प्रकार का बैंड लगा रहे हो, तो वह क्या होगा, कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने से क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, और हेमरेज हो सकता है, और मेटास्टेसिस हो सकता है फर्दर आगे। बात आती है नो पाल्पेशन, इस बच्चे को कभी भी आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पाल्पेटेशन नहीं करना है, पाल्पेशन नहीं करना है। पाल्पेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बिकॉज चांसेस ऑफ रप्चर एंड हेमरेज। नेक्स्ट बात आती है पोस्ट ऑपरेटिव, जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव में क्या इसके अंदर असेस करूंगा, तो पोस्ट ऑपरेटिव में इसके अंदर हेमरेज देखूंगा, कोई किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट इन्फेक्शन, मैं इसके अंदर ये चेक करूंगा कि इस बच्चे को कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। अब बात आती है इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग, मुझे पर्टिकुलर इस बच्चे का इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग मुझे चेक करना है। इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग से मुझे पता चल पाएगा कि उसकी किडनी कितना काम कर रही है। ठीक है बच्चों, स्पेसिफिक ध्यान रखना है इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग के बारे में। अब बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, मैं इस बच्चे के अंदर टेम्परेचर को भी मैं चेक करूंगा। आपने बोला कि सर टेम्परेचर को क्यों चेक करोगे, बिकॉज ट्यूमर कैन लीड टू मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, एक चीज याद रखना कि आपकी किडनी से रेनिन निकलता है, तो क्या करेगा, ये ट्यूमर है वो आपकी किडनी को कंप्रेस करेगा। जब किडनी को कंप्रेस करेगा तो आपकी किडनी के द्वारा रेनिन निकलेगा और ये आपके अंदर हाइपरटेंशन कर सकता है। तो जो किडनी के अंदर जो
ट्यूमर हुआ अगर वो हाइपरटेंशन कर रहा है तो उस हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं, तो उस हाइपरटेंशन को बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। आपको इस क्लाइंट के अंदर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच।